देखिए आज विजयदशमी का दिन है, कहीं पर रामलीला होगी, शाम को रावण दहन होगा, दिन में सिंदूर खेला हुआ है दुर्गा पूजा में। यानी कि आज का दिन जो है हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति से सराबोर है। एंड आई होप आज के दिन आप अपने घर के बच्चों को ये तमाम एलिमेंट्स हमारी जो संस्कार के, हमारी संस्कृति के हैं उससे रूबरू करा रहे हैं। जी हाँ, पूरा दिन बाहर रहिए, अलग अलग जो प्रांत है वहाँ पर कैसे दशमी का त्योहार मनाया जाता है ये बच्चों को बताइए। वैसे पूरा दिन बाहर बिताने की बात कर रहे हैं तो चलिए एक डे आउट कर ही लेते हैं सोमा राठौर के साथ। मेरे छोटे से घर में स्वागत है। मेरे इधर 3 बच्चे हैं, आप एक बार देख सकते हैं कितने शांत, कितने प्यारे, कितने भोले भाले हैं। नंबर 1 चीरू सिंह, नंबर 2 सोनू सिंह और नंबर 3 झुमरू। ये है मेरे बड़े बेटे अर्जुन राठौड़। ये मेरा छोटा बेटा है गणेश राठौड़ और ये है मोहन, इनका बेस्ट फ्रेंड, हमारा फैमिली फ्रेंड और मेरा तीसरा बेटा। मुझे एकांत पसंद है, मुझे ज़्यादा लोग आसपास इतने पसंद नहीं है। मैं बहुत चुनिंदा लोगों को पसंद करती हूँ जो मुझे लगता है कि ये दोस्त बनाने लायक है, क्योंकि कहने के लिए सब दोस्त हैं। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मुझसे सब प्यार करते हैं, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मुझे लगे कि मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। चारों तरफ हमारे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, खेत खलिहान है, डॉग्स है, चिड़िया है। बहुत सी चिड़िया यहाँ पे रोज़ दाना खाने के लिए आती हैं। ग्रे कलर का जो हमारा बतख है इसका नाम है मोंटू और ये एक पिंजरे में था। मैंने एक पेट शॉप में देखा था पिंजरे के अंदर, तो फिर मैंने उससे ख़रीद के यहाँ पे ला करके इसे छोड़ा और इसके लिए जोड़ीदार लेके आए। सकते हैं ये छोटा सा हॉल है मेरा। ये घड़ी है छोटा सा मेरी तरह और ये झूमर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। अंडमान निकोबार में मेरे पापा रहते हैं, बहुत नेचुरल चीज़ है ये। यहाँ हमारा छोटा सा किचन है। मैंने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई ऐसे कुछ कराया नहीं है, बहुत नेचुरल वे में है। ये है हमारा बैकयार्ड। यहाँ हमने आम के पेड़ लगाए हैं, हमारे पास कटहल का भी पेड़ है जो हम आपको ऊपर से दिखाएंगे। चलिए ऊपर चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये मेरे बच्चों का बेडरूम है, उनका बेड है और पूजा घर भी यहाँ पे है। मेरा बेडरूम है जो मेरा सबसे बेस्ट प्लेस है, जहाँ मैं पूरे दिन रहती हूँ, घर पे आती हूँ और सीधा इसी जगह पे ये मेरा बेस्ट प्लेस है। ये जो चीज़ें हैं इनकी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, जिसमें ऑयल है, गुलाब जल है,
और अपना नारियल तेल है, कफ सिरप्स हैं। तो ये मेरा सेकंड फेवरेट जगह है जहाँ पे मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और यहाँ पे फर्स्ट थिंग ये पेड़ हैं जिनको मैंने खुद अपने हाथों से उगाया है, वो 2 पेड़, और ये यहाँ पे, और ये आम का पेड़ है हमारा। ये मोगरे का फूल है, इसमें पेड़ पे जब मोगरे के फूल आते हैं तो बहुत खुशबू होती है। अभी आप देख रहे थे मेरी फेवरेट जगह, मतलब कि मेरी फ्रंट गैलरी, लेकिन मेरे बस 2 गैलरी है। आइए आपको दूसरी गैलरी में लेके चलते हैं। प्यारी जगह है। सर्दियों में अक्सर मैं छत पे आके बैठती हूँ। यहाँ थोड़ी धूप, थोड़ी ठंड और थोड़ा नज़ारा आप देखिए। खूबसूरती किसे कहते हैं। मैंने हर बार कहा है कि मैं एकदम साधुओं वाला जीवन जीती हूँ। मुझे ब्रांड से, मुझे चमक धमक से, पार्टियों से, ड्रिंक से, किसी भी चीज़ से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं, सब्जियां मुझे लगाने का शौक़ है, तो छत में थोड़ा बहुत जगह जहां मिल पाया। तो ये भिंडी का पेड़ है, बस देखिए इसमें अब भिंडी आया, आप देख सकते हैं। यहाँ भिंडी है, यहाँ भिंडी है, भिंडी आ रहे हैं इसमें। और ये कुछ पपीते के झाड़ हैं जो लग रहे हैं, इसमें फूल आना शुरू हो चुका है यहाँ पे। ये कुछ बैंगन के झाड़ है जिसमें से हम बैंगन तोड़ के खा चुके हैं और अभी और आएंगे इसमें। तो ये भी बैंगन के झाड़ है। ये कड़ी पत्ता है हमारा, हरा भरा कड़ी पत्ता। यहाँ पे मिर्ची भी आया है, देखिए। तो फिर चलिए किचन में चलते हैं। चाय पीने वाली पार्टियाँ कम हैं यहाँ पे, पर हम सब मीठे के बड़े शौकीन हैं। इलायची का पाउडर जो है वो चाशनी में ही डाल देंगे। हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। और इसी के साथ भीड़ भी दबाओगे। ये मेरे सारे भीड़ खुशबू से खींचे चले आए हैं। अब मेरा हलवा खाने के बाद आप टेस्ट बता सकते हैं, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है ये तो आप बता ही सकते हैं। तो फिर चलिए, अभी जो हमने गर्मा गर्म हलवा बनाया है उसका जायका आपको बताते हैं कि कैसा लगा। तो मैं आपको बच्चों से मिलाती हूँ। ये है सारिका। तो ये 4-5 बच्चे जो है आपस में फ्रेंड है। मेरे 2 बच्चों से आप मिल चुके हैं। ये 3 भाई बहन इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। ये 5 मेरे बच्चे हैं, यहीं सामने रहते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 15 साल पे ये हादसा हुआ काजल के साथ। आज 19 साल की हैं और आज शी हीरोज हैंगआउट में काम करती हैं। वाकई में ये कहानी दर्दनाक है, दिल को झकझोर के रख सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इनमें इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है कि अगर ये कर सकती हैं तो आप और हम भी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा मुद्दा ना बनाएं तो बेहतर है, और उड़ान भरे और अपनी आशाओं को भी उड़ान भरने दें। तो चलिए इसी के साथ उड़ने की आशा की ओर चलते हैं। एक साथ में पानी भरने के लिए सोसाइटी में लाइन लगाना तो सच में बहुत ही मजेदार होता है। अब कभी न कभी कोई न कोई किसी लाइन में तो जरूर खड़ा हुआ होगा। अब प्लीज सचिन और साइली को इस पानी की लाइन में देखकर वो वाला डायलॉग मत मार देना कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हम जानते हैं कि आपका जरूर मन करेगा ये वाला सीन देखकर ऐसा कुछ कहने का। फिलहाल तो लाइन में सब खड़े हैं, सचिन, साइली भी, तेजस और रोशनी भी, और छोटी बहू रिया भी। अब सोसाइटी में पानी की प्रॉब्लम हो गई है जिसके चलते टैंकर आया है। सब अपना अपना पानी भरकर ले जा रही हैं और इस सीन में हर किरदार अपने आप में मजेदार कुछ कर रहा है। साइली को पता है कि पानी भरकर कैसे ले जाया जाता है, तो वही तेजस कॉमेडी कर रहा है। रिया ने कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश फेल हो गई। अब आपको बता दे कि यहाँ पर रेणुका भी आएगी। पानी इतना गिरा हुआ है कि रेणुका को करंट लगेगा। उसे बचाने साइली आएगी, साइली को बचाने के लिए सचिन आएगा। पीछे पीछे करके सब आएंगे और सभी एक लाइन से खड़े हो जाएंगे। फिर बाहर आके देखते तो मोटर में कुछ इशू होता है, तो हमने फिक्स करने वाले को बुलाया होता है कि आप मोटर रिपेयर कर दो एंड ऑल दैट। फिर पता चलता है मोटर तो ठीक हो गई पर पानी का सप्लाई ही नहीं है। तो फिर आता है वाटर टैंक वाला, हम पानी भर के अब घर के अंदर जा रहे हैं। उसी दौरान आई थिंक बीच में शॉक लगता है किसी को। अब मुझे याद नहीं कि तेजस को है कि रेणु को है। आई थिंक रेणु को शॉक लगता है और मैं जो है वो ऑलमोस्ट उनको थोड़ा दूर करना चाहती हूँ और मैं हाथ उठाने जाती हूँ। इट्स अ वेरी फनी सीन। फिलहाल वो सीन जब आप देखेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी बारिश के सीक्वेंस की टाइम पे रात को मैं 1 बजे गई थी मेरी फ्रेंड के वहाँ नहाने के लिए। She was like, the door is open, you can come and walk in, and I was like, it's so awkward, but then she was there, she was supportive obviously. तो होता है। एक और सीन हमारे कैमरे ने कैप्चर किया है। वो बता रहा है कि जिसे प्यार करते हैं, जो लड़की पसंद आ गई तो उसे पटाना कैसे चाहिए। अब सचिन को कोई तो बता दो कि ये मनचला जिस लड़की से प्यार करता है, जिसे अपना दिल दे बैठा है, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी साइली है। वो जो ज्ञान देता है ना वो उसी को भारी पड़ने वाला है, बिकॉज उसका जो फ्रेंड है वो मुझ पे लाइन मारने आता है एंड ही डजंट नो अबाउट इट। और बहुत ही भसड़ होती है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको देखने में। ये जो अभी अपकमिंग ट्रैक आने वाला है ना, बहुत फनी, बहुत मतलब दे आर जस्ट टू गुड। एक्चुअली सचिन के पंडर लोग ने उसको चढ़ा दिया है कि तू बहुत रोमांटिक है, तू वहीनी को इतना खुश रखता है, तो तू भी थोड़ा लव का टिप्स विप्स देना। तो नकिया जो होता है सचिन का एक पंटर, उसका छोटा भाई है जो मिलने आता है और वो बोलता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ पर बस उससे दूर से देखता हूँ और अब तक बात नहीं कर पाया हूँ। तो सचिन ज्ञान देता है तो ये लोग चढ़ा देते हैं सचिन को बोल के कि तू लव गुरु बन जाना, इसका लव गुरु। तो सचिन बहुत दिल पे ले लेता है और लव गुरु बन के बहुत बातें बोलना शुरू करता। अब सोचिए जब सचिन को सच का पता चलेगा उस वक्त क्या होगा। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो वाला सीन देखने के लिए। आई एम श्योर कि आप सब भी ज़रूर देखना चाहेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में शिवांगी की बहना है। अब बहनें हैं तो सारी उम्र एक साथ एक छत के नीचे तो नहीं रह सकती, क्योंकि एक ना एक दिन इन्हें बाबुल का घर छोड़कर पिया के घर जाना ही पड़ेगा। शिवांगी जोशी का रिश्ता अपने परिवार से हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। ऐसे में जब उनकी बहन शीतल की शादी हो रही है तो एक बड़ी बहन का पूरा फर्ज निभा रही हैं शिवांगी जोशी। निभाएं भी क्यों ना, आखिर वो दिन जो आ गया है जिसका इंतजार शिवांगी और उनके परिवार को था, यानी कि शीतल की शादी का। शिवांगी जोशी अपनी बहन को तैयार करने के बाद अपने परिवार के साथ उन्हें फूलों की चादर तले लेकर आई। उनके दूल्हे राजा के पास बड़े ही खूबसूरत अंदाज में शीतल की ग्रैंड एंट्री हुई। शीतल के चेहरे पर अपूर्व के प्यार का रंग साफ नजर आ रहा है। एक तरफ दुल्हन की एंट्री हुई तो दूल्हे राजा भी अपने दोस्तों के साथ झूमने लगे, नाचने लगे। स्टेज पर जब पहुंची शीतल तो बारी आई वरमाला की, जहां शिवांगी ने अपने हाथों से अपनी बहन को वरमाला दिया ताकि आगे की रस्म को निभाई जा सके। वहीं एक माँ और एक पिता का अलग ही इमोशन नजर आया। शिवांगी अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बड़ी बहन होने के नाते न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी मम्मी पापा को और भाई को भी संभालना है। ये घड़ी परिवार वालों के लिए बड़ी इमोशनल है। वहीं आपको एक झलक और दिखाते हैं, जहां शीतल का खूबसूरत सा फोटोशूट हुआ। अब क्या है कि शादी है तो फोटोशूट तो बनता ही है। शिवांगी ने आज बड़ी बहन होने का फर्ज अदा किया है। वैसे ये शादी मुंबई में नहीं बल्कि देहरादून में हुई है, जहां SBS भी इस शादी का हिस्सा रहा। और जब अपनों की शादी हो और उसमें SBS ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिवांगी की बहन शीतल को हमारी तरफ से भी शादी की ढेरों शुभकामनाएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे। मुश्किलें भी सॉल्व कर सकते हैं हम, अगर हमारा फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव हो, ये बात तो पक्की है। तो चलिए मन्नत के पास चलते हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। दूर हट मेरे पुत्र से, दूर हट। यही संस्कार दिए ना आपने इसे। इस कुड़ी में ना एक भी गुण नहीं है हमारे घर की बहू बनने लायक। इसकी जिंदगी के लिए इसे भूल जा बुढ़ी, भूल जा इसे। ये गाड़ी का ब्रेक फेल होना एक के बाद एक हादसे हो रहे, पता तो नहीं चलना चाहिए क्यों, कैसे। हे मन्नत मन्नत मन्नत, ये तुम्हारी सासू माँ का कुछ नहीं हो सकता है। किसी ने कुछ कहा नहीं, उनका कान भरा नहीं कि वो शुरू हो जाती हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि बार बार वो मन्नत को इस सवालों के घेरे में खड़ा कर देती हैं। वो तो अच्छा है कि विक्रांत समझता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, अपनी माँ को भी वो हैंडल कर लेता है, और मन्नत उसका तो खैर साथ वो देता ही है। अब देखिए एक्सीडेंट हो गया है विक्रांत का, बाल बाल बचा है वो। अब विक्रांत का एक्सीडेंट हुआ, इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मन्नत ही है, ऐसा कहना है नीतू का। अब नीतू ये सब क्यों कह रही है हम सब जानते हैं, इसके पीछे मलिका की चाल है। लगता है हम डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली पार्टनर्स इन क्राइम हैं। हाँ, मैं पार्ट वैम्प हूँ।
या इनके लिए लिख के आता है ये पार्ट टाइम वैन पे। मैं आधा काम मैं करती हूँ, चिंगारी में डाल देती हूँ और फिर मुझे पूरा विश्वास है मेरी जो एक्स सासू मॉम है वो अपना आगे का मेरा काम अब आप अच्छे से सुनाएंगी मन्नत को। मेरा काम हो गया, फिर मैं निकल लेती हूँ और फिर नहीं पता होता कि विक्रांत उसको बचा रहा है। शिट। मल्लिका जैसा जैसा चाहती है वैसा वैसा नीतू उसके इशारों पर नाचती है। अब भी यही हुआ है। वहीं दूसरी ओर अपनी सफाई में मन्नत तो हमेशा से ही कुछ न कुछ कहती है, लेकिन मन्नत की बात नीतू के पल्ले कहाँ पड़ती है। वैसे इस सीन के चलते पर्दे के पीछे एक छोटा सा सीन भी क्रिएट हो गया। नीतू सीन खत्म करके आगे बढ़ी। बिल्कुल नहीं है, इतनी सफाई से सारे प्लान करती है ना, मतलब उस तरह से कि मुझे तो मैं तो वैसे ही प्यार में, मैं विक्रांत को बोल रही हूँ कि ये प्यार में अंधा हो गया, लेकिन मैं अपना नहीं देख रही हूँ कि मैं उसके प्यार में अंधी हूँ। अंधी क्या मतलब सब कुछ हूँ, तो अंधी बहरी सब हूँ। एक माँ तो ऐसी ही होती है ना। हाँ, बट वो पॉजिटिव माँ जो होती है वो थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है 4 कदम, तो वैसा सा है। तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ये क्या कर रही है। मैं सोचा कि इसने पंडित जी बुलाया है तो इसने पंडित जी को शायद बहका दिया होगा, कुछ भी नहीं। इसने बड़े प्यार से मुझे बोला, मैं बुला रही हूँ ना पंडित जी। इसी पंडित ने मेरी शादी कराई थी और आज वो बिक गया, चंद पैसों में बिक गया। यही तो आया था मेरी शादी करा। इस चोट को भुलाकर इस सीन शुरू हुआ और इस बार तो धैर्य ने कह दिया है इस सबके सामने कि मेरे होते हुए विक्रांत तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। अब धैर्य को तो पता चल गया है कि विक्रांत उसका भाई है, इसके अलावा किसी को नहीं पता चला है। और हमें लगता है कि अब मन्नत को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि विक्रांत धैर्य का भाई है और बचपन में नीतू ने उसे चुरा लिया था। हाँ, मैंने देखा जब उसने बोला कि मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता है, तो बट वो अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्योंकि मैं जाकर देख चुकी हूँ पुलिस कॉलोनी में, तो मुझे ये पता है कि विक्रांत का भाई कोई और है, क्योंकि वहाँ पर भी धैर्य और उसकी मदर कुछ प्लान कर देते हैं और किसी और लड़की को खड़ा कर देते। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि धैर्य अभी विक्रांत का बड़ा भाई है, पर वो अभी मेरे रास्ते का कांटा बन चुका है। मैं कुछ करने जाती हूँ, आके बचा लेता है। सो अभी आई एम कीपिंग एन आई ऑन धैर्य। जब इतना बड़ा खुलासा मन्नत सबके सामने करेगी तब तो वो नीतू की और भी बड़ी दुश्मन बन जाएगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नज़ारा जो अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, उसे देखकर आपका सर भी चकरा जाएगा। गीतांजलि और अरमान रोमांस में डूबे हुए हैं और अभीरा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो अपने फोन में इतना बिजी है कि इन दोनों को देख भी नहीं रही है। अब आप तो यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। पहली बात तो ये कि अरमान गीतांजलि के साथ रोमांस क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो अभीरा से प्यार करता है और वहीं अभीरा को भी तो फर्क नहीं पड़ रहा। अब चलिए आपका ना ये सारा का सारा कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। अब दरअसल यहाँ पर भी ना हकीकत और सपने वाला ट्विस्ट लेकर आ गए हैं मेकर्स। अरमान को लग रहा है कि वो गीतांजलि नहीं बल्कि अभीरा के साथ रोमांस कर रहा है, इसीलिए तो वो गीतांजलि के करीब भी जा रहा है। बात करें अगर अभीरा की, तो वो तो इस सीन का हिस्सा नहीं है और इसीलिए तो पीछे बैठकर वो आराम से फोन चला रही हैं। नहीं, इसमें गीतांजलि ही है बेड पर, बट अरमान को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उसने टिका लिए हैं, जाम छलका लिए हैं, तो उसको वो अभीरा दिखाई दे रही है। एंड उसी बीच में उसको लगता है कि अभीरा ही है, तो या
मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई। इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में ना लव ट्रायंगल वाला ट्विस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अब देखिए, अरमान तो अभीरा से अपने दिल की बात कहने के लिए गया था, लेकिन अभीरा ने इस साफ साफ मना कर दिया अरमान को कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती है, और इसीलिए तो अरमान आज नशे में डूबा हुआ है। जब जब वो अभीरा को अपनी आंखों के सामने देखता है, उसे यही लगता है कि काश अभीरा उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। वैसे अभीरा, ये गम है कि जहाँ पे उसने अभीरा को फिर से कहा कि वो उसको प्यार करता है, और अभीरा ने पत्थर दिल रख कर उसको कह दिया कि ये पॉसिबल है नहीं अब। वो बोलती भी है कि प्यार नहीं करती। एक बात हम आपसे कहें कि कहीं ना कहीं आप भी अरमान से बहुत प्यार करती हैं। तभी तो गीतांजलि और अरमान को साथ देखकर आपको इतनी तकलीफ होती है। लेकिन आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप अरमान के करीब नहीं जा रही हैं? पर उससे ज़रूरी होती है टाइमिंग, जो कि हमारी मैच ही नहीं करती। अभी देख लो, दिल में दोनों के फीलिंग्स हैं एंड दोनों ही कह नहीं पा रहे हैं, क्या करें इन फीलिंग्स का। तो यह टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें अगर गीतांजलि की, तो वो तो चाहती ही नहीं है कि अभीरा और अरमान साथ आए। जब भी अरमान अभीरा को साथ देख लेती है ना गीतांजलि, तो उसे बहुत बुरा लगता है। गीतांजलि की बात करें तो इट्स वेरी पेनफुल फॉर हर टू वॉच अरमान गेटिंग क्लोज टू अभीरा, बार बार उनके करीब जाना और ऐसी सिचुएशंस में फंस जाना कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, या उनका कुछ क्यूट सा मोमेंट बन रहा है। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर हर टू वॉच इट। वैसे हम आपको ये बता दें कि अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लव ट्रायंगल वाला ये ट्विस्ट बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। आई एम लीविंग फ्रॉम द शो एंड आई हैव स्पेंट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ आई थिंक 4.5 to 5 months here, so it was a wonderful time and I loved it here. इस शो से गीतांजलि की एग्जिट होने वाली है और अरमान अभीरा के फैंस अब फाइनली उन्हें साथ देख सकेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीरियल तुम से तुम तक की ओर। यहाँ पर अन्नू जो है वो परेशान है और परेशानी में कब उसके कपड़ों में आग लग जाती है उसको पता ही नहीं लगता। लेकिन चिंता मत कीजिए, देवी माँ के होते हुए कोई भी विपदा जो है वो हाथ से बाहर तो निकल ही नहीं सकती ना। प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है। अब जिसे माता रानी ने खुद दूसरा जन्म दिया हो, उस इंसान के लिए जो इंसान माता रानी के दिल के सबसे करीब है, तो जब माता रानी के सामने वही इंसान अपने प्यार को याद कर रही हो, तो माता रानी उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं। अनु माता रानी के सामने आर्यवर्धन के बारे में इस कदर बातें कर रही है कि उसे होश ही नहीं है कि दूसरी तरफ उसका दुपट्टा जल रहा है। अब अनु के साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा था, वो तो भला हो कि पापा ने देख लिया और पापा ने अपनी लाडो को बचा लिया। अनु का प्यार माता रानी समझती हैं। तभी तो जो प्यार पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, उस प्यार को पूरा करने के लिए अनु ने लिया है पुनर्जन्म। मैं भी अपने टाइम पे ऐसी ही थी। नहीं ऐसी बात मत कीजिए। अभी अनु का ध्यान कहीं और है। तो जब आप वैसी थी तो आपका ध्यान भी कहीं और रहता था। आप ही के ऊपर थी ना। वही तो कह रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ हाल अनु का भी है, और वो तो आप शो देखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ खोई हुई है हमारी लाडली। कहीं न कहीं अनु के पापा भी समझ रही हैं कि अनु को हो न हो प्यार हुआ है। अब यहाँ पर ना गलत फहमी होने वाली है बहुत से लोगों को। नील जो है मीरा के कहने पर लगातार अनु के पीछे पड़ा हुआ है। अनु के सामने तो वो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं है।
अन्नू को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है नील। उसके पीछे उसके कुछ मकसद हैं जो कि अन्नू को नहीं पता है अभी, और बहुत हेल्पफुल, बहुत स्वीट बनने की कोशिश कर रहा है। पर अन्नू के दिमाग में भी सिर्फ और सिर्फ आर्य सर ही चल रहे हैं कि कैसे उनसे मिलूं, कैसे उन्हें ये रक्षा धागा बांध दूं। और उसको कहीं ना कहीं फिर ये रियलाइज़ होता है कि उसके साथ बेचारे के साथ बहुत रूडली बिहेव कर रही है। पर क्या करे, दिल है, प्यार है, एक ही इंसान से करती है। और कितना भी ट्राई कर ले नीलू से इम्प्रेस करने का, आई डोंट थिंक सो अन्नू इम्प्रेस होने वाली है। पर हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर कहीं ना कहीं आर्य सर जेलस होंगे और क्या पता फिर अपना प्यार कन्फेस कर ही दें। मीरा, ये मानसी सब मिले हुए हैं जैसे कि आप सबने एपिसोड्स में देखा ही है, तो ये सब अपने प्लान्स को अंजाम देते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब मीरा नहीं चाहती है कि मैं आर्य सर से मिलूं, तो उसने जानबूझकर नील को भेजा है मेरे पास ताकि हम दोनों काम में बिजी रहें और नील कहीं ना कहीं मेरा दिल भी जीत पाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये लोग मिक्स प्लानिंग करके कर रहे हैं। अन्नू को भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बस सोच रही है कि नील एक अच्छा इंसान है क्योंकि मम्मी की हेल्प करता है, मेरी हेल्प करता है। अब अन्नू इतनी भोली है कि वो लोगों के असली मकसद को नहीं जान पाती है। अब मीरा की ये चाल है, अनु और नील को एक करवाना चाहती है ताकि आर्यवर्धन को भूल जाए अनु। वो नहीं जानती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये जोड़ियां भगवान बनाता है और भगवान ने इस जन्म में भी आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी बना दी है। बस अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा दर्शकों को, और हाँ अनु आपको भी। वाकई में आगे कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पर मंगल भी है और लक्ष्मी भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ मंगलमय होता नहीं है। अब लीजिए, ये जो बुआ दादी हैं, उन्होंने मंगल की एक्स सास यानी कुसुम पर लगा दिया है चोरी का इल्जाम। यानी कि जितनी रामलीला में आज शाम को आप ड्रामा देखेंगे, उतना ही ड्रामा इस सीरियल में भी हो रहा है। तुम्हारी होने वाली बहू ने हमारा हीरो का हार गुम कर दिया। दीजिए। गली गली में मच गया शोर, मंगल की एक्स सासू मां निकली चोर। अभी हाल फिलहाल जो सीन चल रहा है उससे तो साबित हो गया है कि मंगल की एक्स सास कुसुम ने ही पुश्तैनी हार चुराए हैं जो बुआ दादी मंगल को देने वाली थी। अब क्या है कि मेहंदी का ड्रामा अभी तक खत्म हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ मेहंदी का रंग फीका पड़ रहा है एक के बाद एक ड्रामे से। मगर बुआ दादी को इसकी फिक्र नहीं, उन्हें तो ड्रामा करने में मजा आ रहा है। अगर आप सच्चाई की मूर्त हैं, तो फिर ये आपके बटुए में क्या कर रहा है? बुआ दादी के मन में काफ़ी समय से ये षड्यंत्र चल रहा था कि कैसे मंगल को उसके पहले पति की फैमिली से अलग किया जाए ताकि उसके सारे कनेक्शन कट हो जाए। बार बार जिस तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह से वो अपनी सास को माँ मानती है और कुसुम भी उसी तरह उसे सपोर्ट करती है, शादी तक करवा रही है, एक बहू का कन्यादान करने के लिए एक सास खड़ी है। ये सब देख के उनको बहुत ही ज़्यादा खटक रहा है। वो एक भी मौका नहीं छोड़ती कुसुम को सुनाने का या मंगल को सुनाने का। बात दरअसल ये है कि बुआ दादी चाहती है कि मंगल उनका दिया हुआ हार पहने मेहंदी की रस्म में, मगर मौके पर जब हार डब्बे में नहीं होता तब बुआ दादी को शक होता है कि कुसुम ने ही ये हार चुराए हैं। उनकी तलाशी जब ली जाती है तब मंगल और आदित्य दोनों ही तलाशी लेने से मना कर देते हैं, मगर बुआ दादी तो मानती नहीं। पर भला हो कपिल का, जो मौके पर आकर पूरे मामले को रफा दफा कर देता है। उनकी जो बिजली है जो उनके साथ हमेशा रहती है, उसे बोला कि तुम कुसुम के पर्स में ये हार रख दो, उनका पुश्तैनी हार। और बाद में वो सबके बीच में पहले आदित्य को बेइज्जत किया, फिर कुसुम को बेइज्जत करके हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे ताकि शादी की बाकी कोई भी रस्मों में हम लोग ना शामिल हो सके। लेकिन कहते हैं ना कि जिनको बचाने वाला कोई होता है तो मारने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कपिल ने बहुत सही समय पे ये सारी चीज़ें समझ ली और
बड़ी ही चालाकी से वो हार जो कुसुम के पर्स में था उसको हटा दिया, क्योंकि उसको इतना तो भरोसा था कि कुसुम आंटी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता पे सवाल उठाना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो वो बात समझते हुए उसने वहाँ से हटा लिया और बहुत ही बड़ी बेइज्जती होने से बचा लिया। खैर काफ़ी अपमानजनक परिस्थिति थी, क्योंकि कुसुम के साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ। और अदित भी जो कि हमेशा जो बहुत ही अच्छा बेटा है, इतने एपिसोड्स में हम सब दर्शकों ने देखा है कि वो हर तरह से अच्छा बेटा भी है, अच्छा पिता भी है, और वो भी ऐसी नशे की हालत में भी अपनी अम्मा का साथ देता है, खड़ा रहता है। मंगल भी साथ देती है। तो पूरी फैमिली, जो कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है और मंगल भी बराबर से साथ देती है। जी, सभी को पूरा भरोसा था कि अगर सूर्य देवता पश्चिम से उग सकते हैं लेकिन कुसुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अब तक सबने देखा है। शांति जी भी बोल रही थी कि भाई कुसुम ऐसा नहीं कर सकती, या मतलब कोई भी, मंगल आदित्य तो चलो कुसुम की साइड में ही, लेकिन शांति जी तो ऑफ स्क्रीन बोल रही थी कि अरे यार ये आपके ऊपर क्या आ गया। पर ये कुसुम के लिए, कुसुम के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना बहुत ही बड़ी बात थी और कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बुआ दादी तो पुरानी चावल है, मगर उन्हें कोई ये बताए कि बुराई किसी की भी हो ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। अब देखो बुआ दादी को ये बात कब समझ में आती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सिर्फ तुम अंदर आओ दोषी, किसी अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगी। प्यार का रिश्ता भी कोई खून के रिश्ते से कम नहीं है मॉम। मैंने अपने हाथ से आरोही की मांग भरी थी। वो मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। सीरियल में शादी हो या गृह प्रवेश, कोई न कोई ड्रामा तो होता ही है, लेकिन अभिषेक और आरोही का ये गृह प्रवेश थोड़ा सा अलग है। हमें खुशी इस बात की है कि चलो अब टीवी की बहू रानी को उसके पति का साथ तो मिल रहा है, क्योंकि टीवी सीरियल की दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है कि हीरो अपने परिवार वालों की बातों में आकर हीरोइन के खिलाफ हो जाता है, लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं है। अभिषेक तो अपनी पत्नी आरोही का पूरा साथ दे रहा है। अभिषेक का भी अपना तरीका है प्यार करने का, तो उस प्यार को इजहार, जो इस प्यार का इजहार है वो अपने तरीके से कर रहा है। तो जो गृह प्रवेश है इसलिए वो थोड़े अलग स्टाइल से, अलग ढंग से इस बार किया है, क्योंकि अभिषेक यही मानता है, जो आरोही ने ही सिखाया उसको, कि लड़का लड़की बराबर होते हैं। तो उसी तरह से उसका जो प्यार है तो वो बाहर आ रहा है, तभी वही कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट इतना हटके है तो घर प्रवेश भी हटके ही होना बनता है। एग्जैक्टली। तो ये तो एपिसोड में दिखेगा आपको किस तरह से हमने घर प्रवेश किया है। अब देखिए कैसे गृह प्रवेश के दिन ही सारे घर वाले आरोही के खिलाफ हो गए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आरोही इस घर में रहे। घर की चौखट अभी तक आरोही ने लांगी भी नहीं है, और देखिए कैसे उस पर तानों की बरसात हो रही है। वैसे अच्छी बात तो ये है कि अभिषेक पूरा साथ दे रहा है आरोही का, और जब अभिषेक का साथ मिल गया है आरोही को तो उसे डरने की क्या ही जरूरत है। अब यही तो एक लड़की को चाहिए होता है, उसके पति का साथ। की फैमिली जो उसकी मदर होती है वो बहुत इंसल्ट करती है हमारी फैमिली को, हमारे बारात लेके जाने के बाद भी, और वो कैसे भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। तो हम भी अभी ये वरिड हैं कि मतलब कैसे, शादी तो हुई नहीं, मतलब उसको गोली लग गई, अभी गोली भी कैसे लगी है, किसको लगने वाली थी ये भी किसी को नहीं पता है, तो कोई मिस्ट्री नहीं पता है। सो अभी तक जो हम देख पा रहे हैं शो में या दिखा पा रहे हैं वो ये है कि वी आर ऑल्सो नॉट श्योर नाउ। पहले मैं चाहती थी कि वो आए, लेकिन जब दोनों ही फैमिलीज़ नहीं खुश हैं, जब ढंग से शादी हो ही नहीं पाई, तो फिर क्या मतलब है ऐसे मांग भर के ले आने का। सो वही चिंता है हमारी।
अभी मैं टिपिकल सास के जैसे बर्ताव करने वाली हूँ, तो आप लोग देखिए और बताइए कि कैसा लग रहा है, बिकॉज आई विल बी लाइक अ टिपिकल सासू माँ। आरोही और अभिषेक, आप दोनों से ना हम यही कहेंगे कि आप दोनों अगर इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहेंगे ना, तो आप लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी घर वालों का दिल जीतने में। वैसे हमारे मन में तो ये सवाल भी है कि शादी से पहले तो आरोही सबको पसंद थी, लेकिन शादी में एक गोली चलने के बाद जो ड्रामा हुआ, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी घर वाले आरोही के खिलाफ हो गए। खैर, वो जो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में आरोही और अभिषेक के लिए ना अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है घर वालों को मनाना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।